आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि हमने वादा किया था कि पॉलिटी का एक-एक टॉपिक्स, ठीक है? यानी पॉलिटी के ऐतिहासिक ढाँचा से लेकर के पूरा का पूरा संविधान का एक-एक आर्टिकल तक आपको अच्छे से लर्न करवाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा और भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी इसका पैसा नहीं देना है आपको, एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस हाँ, केवल आपको एक काम करना है कि बस वीडियो को प्रमोट करना है। प्रमोट मतलब आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और ऑल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर देना है। दूसरी बात, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक, अपने ग्रुप में अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ-साथ उन लोगों की भी तैयारी चलती रहे अच्छे से, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें और अगर इसके साथ में कोई सुझाव भी है, तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि हम अपने वीडियो के नेचर में और अच्छा क्वालिटी डालने की कोशिश करें। ठीक है ना? फिलहाल जितना हो पा रहा है हम दे रहे हैं, लेकिन बेस्ट है बस खाली आप जो है हर एक मेरे बनाए हुए टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ कर के एक बार वीडियो को देखें, उसके बाद लक्ष्मीकांत का बुक उठाएँ और उसी टॉपिक को बस पढ़ लें। जो मैं वीडियो टॉपिक में डालूँ, वीडियो में जो टॉपिक डालूँ मैं, उसी टॉपिक को आप वीडियो से 1 बार 2 बार देख लीजिए और लक्ष्मीकांत बुक उठाइए और उस टॉपिक को मन से 2-3 बार पढ़ लीजिए बस। और आप कहीं से टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किए हो तो वहां से जाकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप जैसे भी आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पेपर है, उनको आप लोड कर लें या प्रिंट आउट ले लें और उसके बाद में उसको सॉल्व कर लें। ठीक है ना? देखिए ये वीडियो, ये जो पॉलिटी है, किसी एक एग्जाम के पर्पज से नहीं है। ये एग्जाम वनडे एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, ठीक है? यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी 100 में 100% आपको लाभदायक है। ठीक है? यूपीएससी के एग्जाम, पीसीएस के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, ठीक है ना? एनडीए, सीडीएस के एग्जाम जो भी हैं, छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक का, यानी जीरो से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक का हम पॉलिटी का एक क्लास लेकर आए हैं। और हम देखिए हर लोगों की तरह 1 डेढ़ घंटे की वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि 1 डेढ़ घंटे में क्या होता है, टॉपिक्स कम पढ़ाया जाता है, बस उसमें केवल बकवासें किया जाता है कि हाय, हेलो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, दुनिया भर का बकवास करते हैं लोग, तो वो मुझे पसंद नहीं है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्स मिले, नॉलेज मिले और आप बोरियत फ़ील ना करें, ठीक है? तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1773 में सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आता है, जिससे कि कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी कैसे चलाई जाएगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट बनता है, ठीक है, कलकत्ता में। और जो भी गवर्नर हुआ करते थे इंग्लैंड के, भारत में आकर के, उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। तो उस वीडियो में इसके पिछले वाले मैंने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है और आप छोटे-छोटे पार्ट हैं, 2-4 मिनट के वीडियो हैं, ठीक है? तो आप जाकर के उसको पहले देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है भी, ठीक है? आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं और अच्छे से या सर्च करके मेरा वो देख लें, ताकि आपका अच्छे से डाउट क्लियर होते चले, ठीक है? मेरा मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं या पढ़ाना नहीं, मेरा मकसद ये है कि आपको कैसे आए, आप कितना अचीव कर रहे हैं, बस आप एग्ज़ाम कैसे आसानी से क्रैक कर लें, आपके ऊपर भार ना पड़ने पाए, ठीक है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 1773 के बाद में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद में कुछ उसमें दिक्कतें होने लगी थी, जो कुछ यहाँ के लोग विरोध किए थे और ज़्यादातर तो उसके ही अधिकारी विरोध किए थे, क्योंकि उसमें गवर्नर जनरल जो था केवल बनाया गया था, बेचारा कठपुतली था। ठीक है? जिसकी वजह से वो विरोध कर बैठा और 1781 में संशोधन एक्ट बन करके आता है, संशोधित करके कानून बनता है। उससे प्रावधान ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट था ना, वो सब कुछ देखता था बेचारा। अब सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया, कहा एक काम करो, तुम कंपनी वगैरह नहीं देखोगे, अब तुम्हारा काम है खाली जजमेंट देखना, वो भी केवल कलकत्ता के लोगों के ऊपर। ठीक है ना? तो उसने क्या किया, इसमें संशोधन में क्या रखा गया, जो गवर्नर जनरल था और जो परिषद था और जो कंपनी के सर्वेंट हुआ करते थे, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से बाहर कर दिया, कि कहा कि कोई भी दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कुछ बात निर्णय नहीं लेगा, कोई डिसीजन नहीं लेने का उसका हक है।
इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार था वो सिर्फ कलकत्ता के निवासियों पे रखा गया। कलकत्ता के केवल निवासी पर ही रखा गया कि तुम कलकत्ता वासियों का ही न्याय केवल कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। और दूसरी बात, तुम तो पहले ब्रिटिश वालों को जरा सा भी टच नहीं कर सकते हो। खुद बनाए बेवकूफ है और खुद उसको हटा दिए, रिजेक्ट कर दिए। ठीक है ना। तीसरा मामला क्या था, राजस्व के जो मामले होते थे, टैक्स वगैरह वसूलना, जमीन जायदाद वाला, तो सब लेखा जोखा कौन रखता था? सुप्रीम कोर्ट रखता था 1773 के बाद। लेकिन क्या किया गया, उसको कह दिया गया कि इन सबको टैक्स वसूलना या जमीनी जायदाद का जो भी मामला है, जिसको हम राजस्व मामला कहते हैं, वो सब कौन देखेगा? गवर्नर जनरल देखेगा और मंत्रिपरिषद देखेगा उसका, बस। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी वो देखेगा और गवर्नर जनरल देखेगा, है सुप्रीम कोर्ट, ये तुम नहीं देख सकते, तुम हट जाओ। ठीक है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट देख रहा था तो ज्यादा अन्याय नहीं होने देता था यहाँ के लोगों के ऊपर। इसी वजह से इन लोगों के आंख में दिक्कतें हो रही थी। ये जो है ससुरे सब बेईमान थे ही, लूटना चाह रहे थे तो ये लूट पा नहीं रहे थे। इस वजह से ये विरोध करते थे और इनका ही अब इन्हीं का कानून बनाया है, इन्हीं के देश वालों का यही विरोध कर रहा है, तो जायज सी बात है, इन्हीं के फेवर में ही कानून बनेगा। तो क्या हुआ, इनको दे दिया गया, जौने के जिसके लिए ये लोग भूखे थे उसी मामले को इनको सौंप दिया गया, ले जाओ खुश रहो, लेकिन कंपनी को चलाओ, अच्छे से प्रॉफिट दो। ठीक है। प्रोविंशियल कोर्ट की सुनवाई गवर्नर जनरल के पास ही होती थी। अब ये प्रोविंशियल कोर्ट क्या है? प्रोविंशियल कोर्ट मतलब पहले नहीं था, पहले कोई भी मामला होता था तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंच जाते थे, कलकत्ता में। ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट वही एक सुप्रीम बैठा रहता था, उसने जो ऑर्डर दे दिया सो दे दिया। तो इनको दिक्कतें होती थी, ये कह रहे थे हम गवर्नर जनरल हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये 81 का जो एक्ट हुआ संशोधन, उसमें इन लोगों ने कह दिया कि भैया ठीक है, जो एक प्रोविंशियल कोर्ट बना लो। प्रोविंशियल कोर्ट मतलब छोटा कोर्ट बना लो, जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है ना। तो वैसे एक छोटा कोर्ट बनाइए और वहां पे छोटे लोगों का, मतलब जो समाज से उठ करके जा रहे हैं ना, उनका सारा कार्रवाई तुम देखोगे, गवर्नर जनरल देखेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं भेजा जाएगा। ठीक है। तो प्रोविंशियल कोर्ट की सुनवाई सारा कौन करने लगा? गवर्नर जनरल कर। अब तो फूले नहीं समा रहा है, मेरे पास सब लोग आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, सुन रहे हैं, अब ये अपने मन का कार्रवाई करता था। ठीक है। ये क्या करता था, अपने चिमचों को जिनको पाल के रखा था उनकी वाली कर देता था और गरीबों को सताता था। ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल का जो है अपने मन का हिसाब किताब होना स्टार्ट हो गया। अब कंपनी को भी लूटते थे, यहाँ के लोगों को भी लूटते थे। ये ससुरे ना खुद के हित थे, ना देश, जिस देश में रहते थे उसके भी हित नहीं थे, यानी भारत के भी हित नहीं थे, ये किसी के हित नहीं थे। ये अपनी कंपनी को भी लूट रहे थे और यहाँ के लोगों को भी लूट रहे थे। ठीक है। फिर क्या था, सबसे बड़ी गलती ये लोग किए थे 1773 में, हिंदू मुस्लिम जो एक्ट था, उनका पर्सनल लॉ था, उसको ये लोग इंटरफेयर कर दिए थे, गायब कर दिए थे। तो जिससे ये लोग जो है विरोध करने लगे, तो संशोधन फिर उसको ऐड कर दिए कि भैया यहाँ पर अगर शासन करना है तो हिंदू मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई इंटरफेयर नहीं करना है। फिर से वो लागू कर दिया गया, यानी हिंदू मुस्लिम का जो मुकदमा होता था उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से होने लगा। ठीक है। कि जिस जो रूल्स बने थे मुस्लिम के लिए उनके अकॉर्डिंग मुकदमा देखा जाता था मुस्लिमों का, और जो रूल्स बने थे हिंदू के लिए तो हिंदू का मुकदमा उस रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाता था, देखने जाने लगा फिर से। तो इससे जो है थोड़ा समाज में लोगों को राहत मिली। ठीक। तो ये सारे हुए संशोधन, ये 5 पॉइंट्स हुए संशोधन। ठीक है। अब इसमें से भी क्वेश्चन उठ सकता है 20 से, या फिर मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा कि 1781 के संशोधन एक्ट पर आप क्या करिए, प्रकाश डालिए। क्या करिए? प्रकाश डालिए। तब आपको एकदम ऐसे टॉपिक टू टॉपिक लिखना है। ठीक है। टॉपिक टू टॉपिक लिखेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक। प्रभाव क्या पड़ा, ये संशोधन हुआ तो प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये पड़ा कि सबसे पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार अलग हो गए। कि जो कार्यपालिका थी वो राजस्व मामला देखेगी, ठीक है, समाज को देखेगी, जो कार्यक्रम होंगे, जो भी डेवलप करना है, जो भी कार्य करना है समाज में, वो देखेगी कार्यपालिका। और जो कोर्ट है वो केवल केवल न्याय देखेगी, उसको न्यायपालिका कहा गया। कि तुम सिर्फ और सिर्फ कोई मार धाड़ कर लिया, कोई मूड फरोवल कर लिया, कोई जमीनी मामला है, मुकदमा लेकर कोर्ट में गया, तो उसको खाली तुम देखोगे। ठीक है।
और जमीनी मामला है तुरंत टप से उठा करके ये फेर देता है, भैया हमारे बस का नहीं है, मेरे अधिकार में ये नहीं है, जाओ तुम गवर्नर जनरल के पास। किसके पास? गवर्नर जनरल के पास चले जाओ। उठा करके ये फेर देता था। इसमें मूड फरोगल कोई कर लिया है या मार झगड़ा कर लिया है तो न्याय दिलाना है तो उसके लिए वो केवल बैठा रहता था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ जाना पड़ता था प्रोविंशियल पर। यहाँ जिसको नहीं सेटिस्फेक्शन मिलती थी तब वो वहां जाता था, और वहां पे जाने वाले केवल बड़े लोग थे, छोटे लोग तो जा नहीं सकते थे। तो इसलिए छोटे लोग बेचारे, जिनको जो भी फैसला मिल जाता था, जो भी ऑर्डर मिल जाता था, वो उसे एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, तो पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों को अलग किया गया 1781 के संशोधन एक्ट के थ्रू। ठीक है ना। दूसरा क्या प्रभाव पड़ा? जो गवर्नर जनरल था ना, अब जब इतने सारे अधिकार किसी को मिल जाएंगे तो वो तो जायज सी बात है सर्वशक्तिमान बन ही जाएगा। अब वो बन गया शक्तिशाली। जो गवर्नर जनरल था और परिषद जो था उसका, वो बहुत अधिक शक्ति प्रदान उनको कर दिया गया, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन गए। ये सब कुछ मामला मेरे अंदर है, खाली न्याय ही तो नहीं है, बाकी जीरो स्तर पर तो न्याय भी तो देख रहे हैं, छोटे स्तर पर न्याय भी देख रहे हैं, और बाकी जितने भी जहां से लूटने वाली घसुटने वाली चांसेस थी वो सब इनके हाथ में आ गया, गवर्नर जनरल के हाथ में और परिषद के हाथ में। अब ये बहुत शक्तिशाली हो गए, इनको शक्ति ज्यादा प्रदान किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था 1781 का संशोधन एक्ट। ओके, थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले आप इस पर भी ध्यान दे दिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। बस आपसे केवल हम इतना ही अनुदान मांगते हैं, बाकी आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। वीडियो को देखें और लक्ष्मीकांत से वो टॉपिक उठाएं और पढ़ लें। ओके, थैंक यू।